जय सेवा जय गोंडाना सगाजनों सभी गोंडानावासियों का गोंडास गुंडी पे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों आज हम गोंडी भाषा के ऊपर डिस्कस करेंगे। गोंडी भाषा को किस प्रकार से सीखा जाता है, किस प्रकार से उसे बोला जाता है, अपने दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से उसे उतारना है, लोगों के साथ कन्वर्जेशन किस प्रकार से करना है। तो सगाजनों आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सगाजनों वीडियो को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और सगाजनों जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सगाजनों वीडियो अपलोड करने के बाद उसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि सगाजनों हमें कैसा है यानी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि सगाजनों हमारी जो भाषा अपनी अपनी जो भाषा है ये कैसे सगाजनों अभी जो है हम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। और सगाजनों मैंने अभी तक के चैनल पर जितने भी वीडियो डाला हूँ वो सगाजनों आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। तो सगाजनों जैसे कि गोंडी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, उसका हिस्ट्री क्या है, उसकी वोकैबुलरी किस प्रकार से बनी है। तो सगाजनों इसके ऊपर मैंने आप लोगों को पहले डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखिएगा। और सगाजनों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे कैसे सपोर्ट की ज़रूरत है ना। हमें हमारी भाषा का प्रचार प्रसार करना है तो सगाजनों उसे विश्व स्तर पर ले जाने के लिए सभी लोगों का योगदान चाहिए। तो सगाजनों कोई भी भाषा बोलने की रही तो एक व्यक्ति से नहीं बोला जाता है। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे सामने दूसरा व्यक्ति है, यानी मैं एक गोंड व्यक्ति हूँ, मेरे सामने एक दूसरा गोंड व्यक्ति है। मान लीजिए मुझे गोंडी भाषा आती है, उसे आती नहीं है, तो सगाजनों मेरी भाषा सीखने का कोई मतलब ही नहीं है और उसे बोलने का भी कुछ महत्व नहीं रहता है। तो सगाजनों अपने को कैसे सपोर्ट की ज़रूरत है। सभी लोग यानी अपने गोंदोला में सभी लोग यानी इकट्ठा होंगे है ना, अपनी भाषा में बातचीत करेंगे, उतना ही बेहतर रहता है। तभी सगाजनों अपनी जो भाषा है विकसित कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सगाजनों जैसे कि हम अपने दैनंदिन जीवन में जो भी जैसे कि हमारे आसपास में पड़ोस में जो भी अपने सगाजन रहते हैं तो आप लोगों का कर्तव्य होता है कि सगाजनों अपनी मातृभाषा में बात करें। तो सगाजनों अपने पास जैसे कि अपने पास पूरा का पूरा वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं है ना। और अपने पास जैसे कि जो अपना गोंडी लैंग्वेज का ग्रामर है ना, वो भी अपने पास कंप्लीट नहीं है। तो सगाजनों कंप्लीट तो है मगर कैसे कंप्लीट होने के बाद भी सगाजनों जैसे कि अपनी भाषा का जो ग्रामर है तो कैसे सगाजनों क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार जो थोड़ा सा कर्म छोड़ दीजिए, कर्ता जो है फिर बाद में क्रियापद है ना, कर्म को छोड़ देते हम, कर्ता और क्रियापद में थोड़ा सा चेंजेबिलिटी होती है। तो जैसे कि हम कुछ कुछ क्षेत्रों में आना बोला जाता है तो कुछ कुछ क्षेत्रों में नाना बोला जाता है। तो सगाजनों हमें कैसा है सगाजनों एक स्टैंडर्ड ग्रामर बनाना है। तो सगाजनों इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कम से कम 50 से 100 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो सगाजनों किस किस क्षेत्र में कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं तो सगाजनों इन सारे शब्दों का आपको अध्ययन होना चाहिए है ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है मध्य प्रदेश का है ना, अगर सगाजनों वो मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है तेलंगाना का, तो तेलंगाना वाला क्षेत्र बोलेंगे जैसे कि सिल्ले है ना, तो मध्य प्रदेश वाला व्यक्ति बोलेंगे हिल्ले है ना। तो यानी दोनों जो शब्द है सगाजनों गोंडी भाषा के शब्द है मगर कैसे वो यानी क्षेत्र के अनुसार है। तो सगाजनों हमें क्या करना है, सिल्ले भी याद रखना है और हिल्ले भी याद रखना है ना। तो उसी के सिमिलर एक शब्द लेते हैं जैसे कि अना है ना। अना का मतलब क्या होता है मैं, और जैसे कि अना बोला जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जैसे कि इधर महाराष्ट्र के जैसे कि यवतमाल, चंद्रपुर इस साइड में बोला जाता है अना। और सगाजनों उसी शब्दों को देखिए अभी नाना बोला जाता है ना। जैसे कि नाना का पर बोला जाता है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उधर बोला जाता है उड़ीसा, झारखंड है ना। तो इस क्षेत्र में बोला जाता है। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे शब्दों को आप बोलने का प्रयास करिए है ना। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से रहने के बाद सगाजनों अगर आप तेलंगाना में जाओगे, आंध्र प्रदेश में जाओगे, तो आपको सगाजनों वहाँ के सबसे पहले वो व्यक्ति किस किस शब्दों का उपयोग करता है ना, किस शब्द का उपयोग करता है, वो किस प्रकार से उसको सेंटेंस में यूज करता है। तो सगाजनों वो शब्द आपको याद होना चाहिए है ना। तो अगर आपको सगाजनों वो शब्द याद होंगे तभी आप लोग उसके साथ कन्वर्जेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो सगाजनों इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कम से कम 50 से 100 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर सगाजनों आप लोगों ने वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखेगा है ना। तो सगाजनों तभी आप लोग अपनी भाषा सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। कोई भी भाषा सीखने का रहा तो उसके लिए सगाजनों काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि सगाजनों हम अभी शून्य से शुरुआत कर रहे हैं है ना। तो शून्य से शुरुआत कर रहे हैं
तो सगाजनों गोंडी भाषा जो है एक ही दिन में नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि गोंडी भाषा जो है बोले तो बहुत बहुत बड़ी है। क्योंकि सगाजनों ये जो है भाषा जो है ये स्वयंपूर्ण भाषा है, तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो समय लगेगा। तो जैसे कि सगाजनों मैं शून्य से शुरुआत किया हूँ, जैसे कि शून्य से, जैसे कि कर्ता क्या होता है, क्रियापद क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, है ना। और सगाजनों गोंडी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका इतिहास किस प्रकार से बना है, उसका वोकैबुलरी किस प्रकार से बनी है, तो इसके ऊपर भी सगाजनों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो भी सगाजन अभी नए नए सगाजन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखेगा, है ना। तो और सगाजनों अपने पास मान लीजिए अपने पास कोई सॉलिड डेटा है उपलब्ध नहीं है, तो सगाजनों सॉलिड डेटा उपलब्ध न होने की वजह से सगाजनों मैंने आप लोगों के लिए एक PDF फाइल बनाया हूँ। PDF फाइल जैसे सगाजनों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो सगाजनों आप लोगों ने और वो PDF फाइल पढ़ने के बाद जो सगाजनों जितने भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया हूँ, तो सगाजनों उन वीडियो में के जितने भी शब्द जो है, जैसे कि हिंदी भाषा में अ, इस शब्दों को जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है ना, आदमी को गोंडी भाषा में किस प्रकार से बोला जाता है, तो इसको सगाजनों एक तरफ आप गोंडी भाषा लीजिए, एक तरफ हिंदी भाषा लीजिए और दूसरी तरफ या तीसरी तरफ इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए। तो सगाजनों इसी प्रकार से आपको एक वोकैबुलरी बनाना है और सगाजनों अपने मन से उसे हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग छोटी छोटी सेंटेंस बनाइए, जैसे कि कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, क्रियापद चाहिए, है ना। तो सगाजनों इनमें जो है सगाजनों आपको लिख कर रखना है, जैसे कि अना काम किया तो ना, है ना, कि मैं काम करता हूँ। तो सगाजनों कुछ कुछ शब्द आप हिंदी भाषा के उसमें ऐड करिए ताकि आपको आसान हो सके, है ना, गोंडी भाषा बोलने में। तो जैसे कि सगाजनों और सगाजनों एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सगाजनों आप लोग उसे देखते नहीं हो, है ना। आप सिर्फ देखते हो, 1-2 मिनट देखते हो। मैं कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जैसे कि सगाजनों 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो सगाजनों मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी जॉब करता हूँ, रेलवे में जॉब करता हूँ। सगाजनों आप लोगों के लिए मैं समय निकाल कर वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि उसको एडिट भी करना पड़ता है, उसके ऊपर स्पीच भी देना पड़ता है, सेंटेंस ढूंढना पड़ता है ना। और सगाजनों जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ सगाजनों वो जितने भी वीडियो है वो मेरे एंगल से बनाए है ना। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे देखिए, पूरा एंड तक देखिए। अगर आप पूरा एंड तक नहीं देखेंगे और उसका संवर्धन नहीं करेंगे, उसे लिख कर नहीं रखेंगे, तो सगाजनों अपना जो लैंग्वेज सीखने का कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। तो सगाजनों आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे लिखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी मातृभाषा सीखिए। जिस प्रकार से सगाजनों हमारा भाषा के आधार पर हमारा गोंडवाना मिलना चाहिए था, संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी गोंडी भाषा को जगह मिलनी चाहिए थी, फिर भी सगाजनों हमारे साथ धोखा किया है। क्योंकि सगाजनों हमारा जैसे कि महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो सगाजनों ये पूरा मिलके जो है पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड था, है ना। तो जैसे कि उत्तर महाद्वीप में यानी पूरा का पूरा गोंडवाना था। तो जैसे कि गोंडवाना क्षेत्र में पूरे के पूरे गोंड लोग रहते थे। बाहरी लोगों का यहाँ पर आक्रमण होने की वजह से सगाजनों बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में आए, उन्होंने हमारे कुछ शब्द इकट्ठा किए हैं, उन्होंने उनकी लैंग्वेज में किस प्रकार से यूज किए हैं। सगाजनों इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। अगर सगाजनों आपने वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखेगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी भाषा से दूसरी भाषा में शब्द किस प्रकार से गए हैं, है ना। तो उन लोग अपनी भाषा के शब्द किस प्रकार से उनके वाक्य में यूज़ करते हैं। और सगाजनों अपनी सगाजन ऐसे हैं कुछ कुछ कि जैसे बोलते हैं गोंडी भाषा के शब्द, जैसे कि मराठी भाषा में के शब्द गोंडी भाषा में आए हैं, हिंदी भाषा के शब्द गोंडी भाषा में आए हैं, अंग्रेजी की भाषा के शब्द गोंडी भाषा में आए, इस प्रकार से बोलते हैं। यानी कि सगाजनों अपनी भाषा को अपनी सगाजन डुबाते हैं, है ना। तो ये अपने साथ यानी अपने सगाजन अपने साथ काफ़ी बड़ा धोखा करते हैं। तो सगाजनों आप लोगों को इन्हें सबक सिखाना है और बोलना है कि सीना ठोक के बोलना है कि जैसे कि हमारी मातृभाषा इस गोंडवाना लैंड में बोली जाने वाली हम गोंड लोगों की एक स्वयंपूर्ण भाषा है। हमारी भाषा में से दूसरी भाषा में शब्द गए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्रियापद बताया था, जैसे कि हन धातु, है ना। हन धातु से
प्रत्येक कर्ता के अनुसार क्रियापद की रचना किस प्रकार से होती है ना। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिएगा। तो आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी मातृभाषा से बाकी भाषाओं में शब्द गए हैं। क्योंकि सगाजनों मैंने उस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बता चुका हूँ, है ना। तो सगाजनों उसकी लिंक जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे देखिएगा। और सगाजनों एक बात और, हमें हमारी गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमें कैसे इकट्ठा होना है, ज़्यादा मात्रा में हमें कन्वर्जेशन करना है, बातचीत करना है, एक दूसरे के साथ गोंडी भाषा में सिर्फ वार्तालाप करना है। इससे सगाजनों जैसे कि मान लीजिए हमें 2 लाख लोग बोलने वाले चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं, 2 लाख बोलने वाले सगाजन चाहिए हमें गोंडी भाषा बोलने के लिए। तो सगाजनों अपने पास अभी समझ लीजिए 100 लोग है ना। 100 लोग रहे तो अपनी गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में वो शामिल नहीं करेंगे, है ना। वो बोलेंगे कि एक ऐसी विलुप्त के कगार पर है ना, और इसे कोई बोलना नहीं चाहता है और इनके पास कोई सॉलिड इतिहास भी नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं वो, है ना। क्योंकि सरकार का काम ही है, क्योंकि वो अगर सरकार ने हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को शामिल किया तो सगाजनों पूरा का पूरा खर्चा जितना भी आता है उसका हिस्ट्री बनाना, उसका वोकैबुलरी बनाना, उसका प्रचार प्रसार करना, बच्चों को अपनी मातृभाषा में से पढ़ाई दिलवाना, ये उनका कर्तव्य होता है ना। फिर भी सगाजनों हमने जो अपने से जो भी छोटा सा प्रयास है, अपन ने जैसे कि गढ़चिरौली जिले में 1 से 2 जगह पे और छत्तीसगढ़ में 1 से 2 जगह पे गोंडी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है ना। तो गोंडी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है, तो उसमें आप लोगों को यानी अपने सगाजन के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें हम अपने यानी स्वयं की खर्चे से उसे चला रहे हैं, है ना। तो सगाजनों अपन इतना सारा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अपने जितने भी सगाजन है कैसे वो अपनी मातृभाषा में बात करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे। तो सगाजनों इसके लिए सभी लोगों का योगदान चाहिए। सगाजनों एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें हमारे बच्चों का विकास करने का रहा तो उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई दिलाना होगा, है ना। तभी अपना बच्चा विकसित हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को पढ़ाई मिलना चाहिए, तभी वो विकास कर पाएगा। क्योंकि सगाजनों हम विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी भाषा है जैसे कि अपने प्रांत में है मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, है ना, इस प्रकार की जो भी भाषा है ये अपने लिए विदेशी भाषा है। तो सगाजनों जैसे ही अपना कोई भी बच्चा जो रहता है वो अपनी मातृभाषा में विकास कर सकता है, दूसरी भाषा में नहीं कर सकता है। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, और जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके तो इससे जुड़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो सगाजनों आप पूछिएगा, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ आप लोगों को, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे संवाद कर सकते हैं। और सगाजनों हमें गोंडवाना आंदोलन चलाना है, तो सगाजनों हमें जैसे कि सभी लोगों को एकजुट होकर अपनी गोंडी भाषा में बात करना है ना। तभी हम अपना गोंडवाना आंदोलन चला सकते हैं और हमें सगाजनों हमारा प्रांत मिल सकता है। क्योंकि सगाजनों हमारे गोंडवाना प्रांतों को जैसे कि सरकार ने भाषा के आधार पर खंड खंड तोड़ दिया है। मान लीजिए मराठी भाषा वाले लोग ज़्यादा है, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है ना। तो सगाजनों इन्होंने कैसे है, उनके भाषाओं के आधार पर यानी वो बड़ी मात्रा में बोलने वाले लोग थे, है ना। जब संविधान की निर्मित हो रही थी तो उन्होंने कैसे उनके यानी जितना ज़्यादा लोग थे तो उनकी भाषा के आधार पर उन्होंने प्रांतों की रचना की। और सगाजनों अपने को क्या किया, इन्होंने अपने साथ गद्दारी की और हमें खंड खंड तोड़ दिया, है ना। तो सगाजनों ये अपने साथ काफ़ी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलजुल कर अपना काम करें, अपनी भाषा का संवर्धन करें, उसे सुरक्षित करें और ज़्यादा मात्रा में बोलने का प्रयास करें। तो सगाजनों ये आप लोगों के लिए मेरे तरफ से कुछ विचार थे। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हुई होंगी तो मुझे माफ़ करना। और सगाजनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना। तो सगाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय गोंडाना।